आल मुहम्मद। बहलौल जैसे उलमा की शान में मदादुल उलमा खैर मिनल दाइम अश-शहीद। महाफिल मजालिस उलमा के सियासी शहदा के खून से, उलमा की स्याही शहदा के खून से बेहतर हम शिया किसी की अबा व कबा व दाढ़ी और दस्तार ज़हरी सजदज नहीं देखते, बल्कि कमाल देखते हैं। हिजर अच्छा है न वसाल अच्छा है, जिस रंग में मौला रखे वो हाल अच्छा है। चश्मे बना से अगर देखे कोई कह देगा इन लोगों से बलाल अच्छा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दूसरा वाक़या ज़हरुल बरा से नकल करता हूँ कि मदीने का रहने वाला एक मुसलमान शहरे हमास गया तो नमाज के वक़्त इसके कान में अज़ान की आवाज़ यूँ आई कि इन्नल्लाह हमा से शहीदो अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो मुसलमान इस बिगड़े हुए फ़कीर को सुनकर हैरान रह गया और पेश नमाज से दरियाफ़्त करने का इरादा किया। जब मस्जिद में पहुंचा तो पेश नमाज साहब नमाज पढ़ा रहे थे, मगर एक टांग को अलहदा उठा रखा था। इस मुसलमान की हैरानगी और बढ़ी। दिल में ख्याल क्या कि काजी शहर से इन दो बातों को दरियाफ़्त करूँगा। मगर जब काजी की सरकार में पहुँचा तो काजी साहब के एक जानू पर कुरान मजीद है और हाथ में शराब का जाम है। शराब का घूंट नोश करके कुरान मजीद पर हाथ मारकर कहता है, खुदा की कसम ये शराब ही तो है। इस मतनी मुसलमान की हैरत की इंतहा न रही। ख्याल किया कि ये तो सारे ही अजीब किस्म के मुसलमान हैं। ये तमाम मसाइल मुफ्ती आज़म से दरियाफ़्त करूँगा। ये सीधा मुफ्ती आज़म के पास पहुँचा तो मुफ्ती साहब एक जनाजे के साथ जा रहे थे कि काफ़ी लोग एक चारपाई पर एक आदमी को जकड़े हुए कब्रिस्तान ले जा रहे थे और मुफ्ती साहब इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने तशरीफ़ ले जा रहे थे। और तो जब ये कि जिसका जनाजा पढ़ाने मुफ्ती साहब जा रहे थे वो बेचारा बार बार कहता है, मुफ्ती साहब मैं ज़िंदा हूँ, मेरे हाल पर रहम कीजिए। इस अनोखी शरीयत को देखकर इस मतनी मुसलमान से न रहा गया और मुफ्ती साहब से सवाल किया, ये किस नबी की शरीयत है? मुफ्ती साहब ने कहा, क्या तुझे कोई शक व शुबा है? अगर कोई इत्तशाब शुबा है तो बयान करो और दलील सुन। मदनी मुसलमान ने कहा, सिर्फ शुबा ही नहीं बल्कि तुम्हारे दीन तो रसूल खुदा का अता किया हुआ दीन ही नहीं है। मुफ्ती साहब ने वजह दरियाफ़्त की तो मदनी ने मुअज्जन की हकीकत को बयान किया। मुफ्ती साहब ने कहा, भाई हमारा मुसलमान मुअज्जन छुट्टी पर गया हुआ है। हमने चंद रोज़ के लिए एक यहूदी को मुअज्जन मुकर्रर किया है। चूँकि इसका तो रसूल खुदा पर ईमान नहीं, लिहाजा वो दुरुस्त कहता है कि अहले हमासा के लोग कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मदनी मुसलमान ने पेश नमाज की अलहदा टांग करके नमाज़ पढ़ने को बयान किया तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि भाई नमाज का वक़्त कम था और इसकी टांग एक निजस हो गई थी, इसलिए इसे अलहदा किए हुए था। एक टांग वाला इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता। मदनी मुसलमान ने काजी साहब के जानू पर कुरान मजीद और एक हाथ में शराब का जाम का वाक़या बयान किया तो काजी साहब के बारे में मुफ्ती ने फरमाया, एक आदमी ने शराब पी थी। जब इससे दरियाफ़्त किया गया तो इसने कहा कि ये शराब नहीं है, इसलिए काजी साहब इस शराब को पीकर कसम खाकर बता रहे थे कि ये शराब है।
मदनी मुसलमान ने कहा कि हजूर आप भी जनाजा ज़िंदा का बढ़ाने तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मियाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मगर 50 इंसान गवाही दे चुके हैं कि मुफ्ती साहब ये मुर्दा है। बता एक इंसान की गवाही कबूल करूँ कि ये 50 की गवाही कबूल की जाए। ये सुनकर मतनी ला हौला वला कुव्वत पढ़कर खामोश हो गया। ये इसलिए कि जिन हस्तियों को खुदा ताला ने मुकर्रर किया था, लोगों ने उनसे किनारा करके दीन में क़यास आराइयाँ की और दीन का दूसरा नाम क़यास रख लिया। होती न अगर आले मोहम्मद, अगर कायनात में जिनो बशर रहते सब बहरे ज़ुलमात में, लोगों अगर जहाँ में न होते अहले बैत, पहचानता न कोई हक़ की सफ़ात को, पहचानता न कोई न हक़ की सफ़ात को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। काफ़ी में है कि सफ़ियान सूरी एक दिन मस्जिद में आया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद थे। सफ़ियान सूरी रहबाना ज़िंदगी बसर करते थे, इनसे न रहा गया और इमाम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, ऐसा उम्दा लिबास तो रसूल खुदा ने नहीं पहना और ना हज़रत अली ने इस्तेमाल फरमाया। आप इनकी औलाद में से होकर इनके तरीक़े पर नहीं चलते। इमाम अली मकाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह के ज़माने में मुल्क में इतनी दौलत न थी, आवाम का मेयार ज़िंदगी बहुत गिरा हुआ था, इसलिए वो भी अवामन नास की तरह मामूली लिबास पहनते थे। अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुल्क की हालत सुधर गई है, इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों को ज़्यादा हक़ है कि वो इसके फ़ज़ल व करम में शरीक हों। जब सफ़ियान ने ज़्यादा इसरार किया तो आपने सफ़ियान का हाथ पकड़कर अपने लिबास के अंदर दाखिल किया और फरमाया, ऊपर का लिबास बुखल का इल्ज़ाम से बचने के लिए और अल्लाह की दी हुई नेमत का मुज़ाहरा करने के लिए, वरना नीचे वही मोटा झूठा कपड़ा है जिससे नफ्स आराम तलब नहीं होता। फिर सफ़ियान के ऊपर के लिबास को उठाकर कहा, देख तूने ऊपर मोटा कपड़ा पहन रखा है और अंदर मुलायम कपड़ा पहना हुआ है, बस हम में और तुम में यही फ़र्क है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।